नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ युक्ता पांडे। आइए रुक करते हैं देश की आज की बड़ी खबरों पर। मुंबई में हुए 26/11 आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत लाया जा सकता है। भारतीय जांच एजेंसियों का मानना है कि उसकी वापसी से इस भयावह आतंकी हमले में पाकिस्तान के सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का पर्दाफाश हो सकता है। सूत्रों के अनुसार राणा अमेरिका में अपनी सभी कानूनी अपीलें हार चुका है और अब उसकी भारत को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। भारत में एक मल्टी एजेंसी टीम पहले से ही अमेरिका पहुंच चुकी है ताकि उसे भारत लाया जा सके। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन राइफल यानी फाइटर जेट खरीदने की मांग के मेगा डील को मंजूरी दे दी है। यह डील करीब 63,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें इस डील को जल्द ही अंतिम रूप देकर साइन किया जाएगा। इस समझौते के तहत नौसेना को 22 सिग्नल सीटर और 4 3 सीटर राफेल मरीन विमान मिलेंगे, जिन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय अब इस फैसले के बाद फ्रांस सरकार के साथ समझौते की प्रक्रिया पूरी करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को CNN न्यूज यानी एजेंसी को एक राइजिंग भारत समिट 2025 में बात करते हुए कहा था कि चीन के साथ भारत के रिश्ते पहले से काफी बेहतर हैं। जयशंकर ने आगे कहा था कि भारत और चीन अब कोविड-19 सीधी उड़ानें और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिश्ते पहले से काफी बेहतर है। मुझे लगता है कि डिसएंगेजमेंट जो हुआ है, खासतौर पर देपसांग यानी डेमचोक, जो महत्वपूर्ण था। जयशंकर ने कहा है कि ये मुद्दे पिछले कुछ सालों से ताकत के निर्माण का नतीजा है। अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को तीखा संदेश देते हुए कहा है कि जो लोग पार्टी के काम में मदद नहीं करते उन्हें आराम करने की जरूरत है, जबकि जो लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं उन्हें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। साबरमती नदी के तट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में खड़गे ने कहा कि इस बात पर गंभीर जोर दिया है संगठन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की भूमिका को काफी बढ़ाया जाएगा और उनकी नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सख्ती और निष्पक्षता से की जाएगी। भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस और उसके आला कमान पर दलित विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अहमदाबाद में चल रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। इसमें दिखाया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अलग से कुर्सी लगाई गई, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बीच में लगे सोफे पर बैठे थे। अमित मालवीय ने लिखा, पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो, वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनकी कुर्सी किनारे पर लगाने का क्या मतलब था? यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बड़ा हथकंडा है। मैं अल्लाह की कसम खाती हूं कि जब तक मैं हूं, हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं माफियाओं की नेता हूं। जनता मेरी नेता है, मैं उनकी कार्यकर्ता हूं। हम बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बता दें कि ममता TMC नेता शाहजहां शेख को लेकर बीजेपी के निशाने पर हैं। शाहजहां शेख वही नेता हैं जिनके यहां ED रेड मारने गई और उस पर हमला हो गया, जिसमें 3 अधिकारी घायल हो गए। शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थान पर प्रस्ताव पर जमकर बवाल हुआ था। नेशनल कांग्रेस वे वक्फ बिल पर चर्चा करने की मांग रही थी, जिसमें नेका नेता तनवीर सदिक वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लेने पहुंचे थे। स्पीकर ने कहा था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। भाजपा ने पहले सवाल जवाब करवाने की मांग की। नेका विधायकों ने वक्फ बिल नामंजूर, वापस करो आदि के नारे लगाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों की हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका जल्द ही दवा आयात पर बड़ा टैरिफ लगाएगा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य दवा कंपनियों को अपना ऑपरेशन अमेरिका में शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने फार्मास्यूटिकल और सेमीकंडक्टर और उनकी टैरिफ नीति के दायरे में छूट दी थी। ट्रंप ने कहा था कि हम बहुत जल्दी फार्मास्यूटिकल्स पर एक बड़े टैरिफ को घोषणा करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने नियोजित टैरिफ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा एक बार हम ऐसा कर लेंगे तो वो हमारे देश में वापस आ जाएंगे, क्योंकि हम बड़े बाजार हैं। अन्य देशों के मुकाबले हमें बड़े बाजार होने का लाभ है। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मशीन यानी मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दी है, जिसमें 63,000 करोड़ रुपए से अधिक के इस सरकारी सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 3 सीटर विमान मिलेंगे। सरकारी सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसियों से दावा किया गया है कि यह सौदा भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों की क्षमताओं को भी अपग्रेड करने में मदद करेगा। राफेल एमजेट को भारतीय नौसेना के विमानों में बेड़े में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर एक जानकारी सामने। अधिकारियों के अनुसार 9 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने की संभावना हुई थी। इसी बीच 5 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्राइवेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बैठक में गांव के विकास को लेकर चर्चा होगी। ये बैठक सीमावर्ती गाँव के लिए बेहतर जीवन स्तर पर सुनिश्चित करेगा। एक्स पर बात करते हुए पीएम मोदी ने बैठक के बारे में चर्चा करते हुए बताया है कि सरकार दूसरे चरण में इस कार्यक्रम के तहत शामिल गाँव के दायरे का विस्तार कर रही है। अभी के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।